हमारा देश परंपराओं का देश है। हर धर्म की अपनी परंपराएं हैं जिसे वह बखूबी निभाते हैं। सालों साल से यह परंपराएं चली आ रही हैं और ऐसी ही एक परंपरा है भगवान जगन्नाथ के बीमार होने की। दरअसल भगवान का अस्तित्व ही इन परंपराओं और रीति रिवाजों में है। जैसे इंसान बीमार पड़ते हैं, उन्हें ठंड लगती है, दवाइयाँ जड़ी बूटियाँ पिलाई जाती हैं, ठीक वैसे ही भगवान जगन्नाथ स्वामी भी बीमार होते हैं और यह प्रथा न जाने कितने सालों से चली आ रही है। देश में जहाँ कहीं भी भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा है, वहाँ इस परंपरा को निभाया जाता है और यही इस देश की संस्कृति और विरासत है। वहीं भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का त्योहार। जगन्नाथ रथ यात्रा एक ऐसा त्योहार है जिसे आज संपूर्ण भारत में लोग बड़ी ही खुशी एवं उत्साह के साथ मनाते हैं। इसी क्रम में रीवा में भी जगन्नाथ यात्रा निकाली जाती है। जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगवान कृष्ण, उनके भाई बलदेव और बहन सुभद्रा को नगर में घुमाया जाता है। इस यात्रा से जुड़ी कई ऐसी परंपराएं हैं जो कि प्राचीन काल से निभाई जा रही हैं और आज भी इन परंपराओं को पूरी श्रद्धा के साथ निभाया जाता है। जगन्नाथ रथ यात्रा से पहले भगवान जगन्नाथ को 15 दिनों के लिए बुखार आता है और यह परंपरा हर साल निभाई जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर हर साल जगन्नाथ जी को 15 दिनों के लिए बुखार क्यों आता है? तो आइए आपको बता दें इसके पीछे छिपे अनोखे रिवाज के बारे में। आज भी जगन्नाथ यात्रा शुरू होने से पहले ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र जी और सुभद्रा जी को 108 घड़ों के जल से स्नान कराया जाता है, जिसे सहस्त्रधारा स्नान नाम दिया है। मान्यता है कि ठंडे पानी से स्नान के बाद तीनों बीमार हो जाते हैं और फिर इन्हें 15 दिनों के लिए एकांतवास में रखा जाता है। इस दौरान मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। इस दौरान भगवान को आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां से बनी दवाई और काढ़े भी दिए जाते हैं। 15 दिन बाद जब भगवान ठीक हो जाते हैं, तब उनकी रथ यात्रा निकाली जाती है। इस दौरान हजारों की संख्या में भक्तों की भीड़ भगवान के दर्शन के लिए उमड़ती है। ठीक ऐसा ही रीवा में बिछिया नदी के किनारे ऐतिहासिक लक्ष्मण बाग मंदिर स्थापित है, जहां स्वयं भगवान जगन्नाथ विराजे हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा को हर साल भगवान को लू लग जाती है। लू के चपेट में आ जाते हैं, उन्हें तेज बुखार आ जाता है और राज्य वैद्य द्वारा दी गई दवाइयों से उनका उपचार किया जा रहा है। जगन्नाथ भगवान का यह मंदिर 300 वर्षों से भी ज्यादा पुराना है, जहां पर पौराणिक परंपराओं के अनुसार ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा को भगवान जगन्नाथ को लू लगी और वे बीमार हो गए। इसके बाद मंदिर के पट बंद कर दिए गए। इस दौरान 15 दिनों तक भोग में उन्हें खिचड़ी एवं ठंडाई दी जाएगी और राज्य वैद्य आकर भगवान को दवा देकर इलाज करेंगे। मंदिर के पुजारियों द्वारा 108 कलश औषधीय जल से भगवान को स्नान कराया गया। ऐसी मान्यता है कि ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा को भगवान लू की चपेट में आ जाते हैं और भगवान को तेज बुखार आता है, जिसके बाद भगवान को आराम करने के लिए अलग स्थान दिया जाता है। भक्तों के लिए मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं और वैद्य द्वारा दी गई दवाओं को भगवान को पिलाया जाता है, जिससे भगवान जल्दी ठीक हो जाएं और लोगों को दर्शन दें। भगवान की लू लगने से बीमार होने की यह परंपरा काफी लंबे समय से चली आ रही है। इस दौरान उन्हें लगातार औषधीय दवाइयां दी जा रही हैं। 15 दिनों के बाद भगवान ठीक होंगे और रथ यात्रा के दिन लोगों को दर्शन देंगे। यहाँ पर रथ यात्रा की परंपरा रही है, जिसमें निकलकर भगवान लोगों को दर्शन देते हैं। भगवान जगन्नाथ मंदिर की यह परंपरा युगों युगों से चली आ रही है और निरंतर चलती जाएगी। यह परंपरा भक्तों की आस्था का प्रतीक है। यह परंपरा भक्तों के विश्वास का प्रतीक है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक लोग रथ यात्रा में शामिल होते हैं और भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हाँ, ये एकादशी से भगवान बीमार हो जाते हैं, तो इनकी उपचार जैसे जो हम लोग के पूर्वज कर रहे थे, उसी परंपरागत अनुसार इनका हम लोग इलाज भी करते हैं। और इनके भोग में जो है तो शरबत ठंडा ठंडा पिला करके भगवान को राहत देने की कोशिश करते हैं। कौन सी बीमारी, कैसे बीमारी? इनके लू लग जाती है। जैसे ही ये गर्मी का महीना ज्येष्ठ मास का चलता है, तो एकादशी के दिन इनको खास तौर से उसी दिन इनको लू लगती है। बीमार ये रथ यात्रा तक बीमार रहेंगे।
रथ यात्रा को तो ठीक हो जाएंगे। रथ यात्रा के एक दिन पहले तक ये बीमार रहते हैं, फिर इनको अभिषेक किया जाएगा। 108 घड़े में पानी भर करके इनको अभिषेक कराया जाएगा। फिर इसके बाद इनका श्रृंगार किया जाएगा और श्रृंगार के बाद ये नगर भ्रमण को निकलेंगे रथ यात्रा के लिए। औषधि क्या क्या चलती है? औषधि इनकी जो है तो भूखंड पंसारी के यहाँ आयुर्वेदिक औषधियाँ मिलती हैं, जैसे बेल वगैरह का काढ़ा शरबत बना करके इनको दिया जाता है। कितना पुराना मंदिर है और मंदिर का इतिहास क्या है? मंदिर का इतिहास तो हमारे पूर्वज ही बता रहे थे कि ये महाराजा रघुराज सिंह का लाया हुआ था और वेंकट रमन महाराज ने इसका निर्माण करवाया था। आज ये मंदिर कम से कम 400 वर्ष पुराना है। ये कब से बीमार पड़ रही है, प्रथा चली आ रही है? ये प्रथा हमारे पूर्वजों से ही चली आ रही थी। आज जो जैसी प्रथा चल रही है, हमको भी रहते यहाँ कम से कम नहीं तो 30-35 साल हो गया, तो हम बराबर उसी तरीके से जैसे हमारे पूर्वज करते थे उसी तरीके से परंपरानुगत इनका निर्वहन कर रहा हूँ। तो परंपरागत ये भ्रमण बीमार करते हैं, फिर ये रथ यात्रा के? हाँ, ये परंपरा है। हम लोग तो परंपरा ही मानेंगे। पूर्वजों के द्वारा जो लाई गई चीज़ है तो परंपरा ही मानते हैं और परंपरा के अनुसार काम कर रहे हैं। बीमार होने के बाद जब ठीक होते हैं तो फिर रथ यात्रा के दिन नगर भ्रमण? हाँ, बीमार होने के बाद जब ठीक हो जाएंगे इनका अभिषेक होगा और अभिषेक के बाद श्रृंगार होगा। श्रृंगार के बाद इनको रथ में बिठाया जाएगा और नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे, तो सब जनों का आशीर्वाद प्राप्त कर लेंगे। सभी दर्शन करके इनका आशीर्वाद मिलेगा। पंडित नरेंद्र द्विवेदी।